हेलो एवरीवन, आई एम रवि स्वामी। और आज हम सीखने वाले हैं ऑटोकैड के बारे में। तो ऑटोकैड हम बेसिक से ही सीखेंगे कि ऑटोकैड क्या है, किस तरह से काम करता है, उसकी कमांड किस तरह से वर्क करती हैं। एक एक कमांड के एक एक नोट्स पर डे के जिस वीडियो के साथ में दिए जाएंगे, जिससे आप देख के आप साथ में काम भी कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। जैसे कि अब आपको पता है कि लाइक ये ऑटोकैड का स्क्रीन एरिया है, ये वर्किंग एरिया है हमारा, जहाँ पे हम वर्क करेंगे, ड्राइंग करेंगे। तो किस तरह से ड्राइंग होती है, हमें किस तरह से करनी है, क्योंकि हम कमांड नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट कि कौन सी कमांड किस तरह से वर्क करती है या किस तरह से हमें वर्क करना चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड की पहली कमांड, लाइन कमांड, और उसका सिंपल मेथड जिसको हम पिक पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, यानी पर पॉइंट को पिक करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइन कमांड से। तो लाइन कमांड की जो शॉर्ट की होती है, हम इसको शॉर्ट की भी बोलते हैं, इसको एलियास भी बोलते हैं, इसको कमांड भी बोलते हैं। ठीक है, वो होती है एल एंटर। ये जो सिंबल होता है वो एंटर का होता है। ठीक है, मैंने साथ में यहाँ एंटर भी लिखा हुआ है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। एल एंटर। अब हम यहाँ देखते हैं ऑटोकैड के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर ये अपना होता है कर्सर, ये होता है यूसीएस यानी यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये जो पूरा ब्लैक एरिया जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम ड्राइंग एरिया, वर्किंग एरिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे ये कमांड बार होती है, जिसको किस तरह से अगर इनकेस अगर कभी गायब हो जाए तो इसको वापस किस तरह से लाना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ऊपर ये रिबन बार होती है, जिस पे अपने रिबन बार बोल सकते हैं या फीचर बार बोल सकते हैं, जिस पे अपने सारी वर्किंग होती है, सारे फीचर्स होते हैं, लाइक ड्राइंग फीचर्स है, मॉडिफाई, एनोटेशंस, लेयर्स, जिसके बारे में हम धीरे धीरे आगे अपडेट में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइन के बारे में। तो लाइन के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबको बता दूँ कि अपने कोई भी, इसको बोलते हैं कमांड बार, जहाँ पे अपने लिखा हुआ होता है कि टाइप अ कमांड, क्या लिखा होता है, टाइप ए कमांड। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी नई कमांड लेते हैं तो हमारा फोकस पहला कमांड बार पर होना चाहिए कि हम क्या कमांड डाल रहे हैं, और दूसरा वर्किंग एरिया पर होना चाहिए या ड्राइंग एरिया पर होना चाहिए कि हमें वर्क क्या करना है। जिस तरह से मैं बता रहा था कि हम कॉन्सेप्ट के थ्रू काम करेंगे, तो वही हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपको यहाँ दिख रही है लाइन, तो लाइन के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अब लाइन के लिए आपको करना है एल और एंटर। अब आप देख सकते हैं आपके कीबोर्ड में एंटर दो जगह हुआ होता है, एक तो होता है अपने जहाँ पर बीचों बीच में, और एक होता है न्यूमेरिकल पैड के पास में, एक एंटर वहाँ पर होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं आपके स्पेस बार भी होता है, जो आपके एक सेकंड रुकिए आप, मैं आपको साथ के साथ में, ये अपने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, जिसके थ्रू मैं आपको साथ में बता दूंगा कि लाइक किस तरह से अपनी वर्किंग होती है। अब आप देख सकते हैं ये जो होता है ये स्पेस बार होता है, इसको ये भी एंटर का ही काम करता है। यहाँ पर जो एंटर है वो भी एंटर का ही काम करता है, और जो न्यूमेरिक पैड आता है यहाँ पर, उसमें जो एंटर होता है वो भी एंटर का ही काम करता है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड के बारे में। तो अपने आप देख सकते हैं यहाँ पर एस्केप ऊपर ES से लिखा हुआ होता है लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ, वो अपने कमांड को एग्जिट करने का काम करता है, कमांड से बाहर जाने का काम करता है। ठीक है, तो कोई भी हम नई कमांड लेंगे उससे पहले एस्केप यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो कमांड एरिया है वो खाली हो जाए। तो हम लाइन के लिए क्या करेंगे, एल प्लस एंटर। एंटर मैंने आपको बताया, आप स्पेस बार भी यूज़ कर सकते हैं, आप एंटर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप न्यूमेरिकल पैड वाला भी एंटर यूज़ कर सकते हैं। जो अपने माउस होता है, माउस में जो स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल को अगर आप प्रेस करते हैं, उसको दबा के रखते हैं, तो आप देख सकते हैं ये अपने स्क्रीन को मूव करने का काम करता है, जिसमें अपने यूसीएस आप देख सकते हैं साथ में शिफ्ट हो रहा है। इसके अलावा आप इसको स्क्रॉल को अगर अप एंड डाउन अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो ये जूम इन जूम आउट का काम करता है, जिसको मैं बताऊंगा अभी आपको उसके बारे में। तो सबसे पहले स्पेसिफाई, मैंने यहाँ पर वापस से स्टार्ट करते हैं, एल एंटर मैंने प्रेस किया। एंटर करने के बाद में ये बोलता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि हमारे नोट्स में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एल एंटर करने के बाद में स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब फर्स्ट पॉइंट हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए मुझे बनाना है यहाँ पर एक रेक्टेंगल, मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। अब मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या किया, M.C यानी माउस क्लिक। क्या किया मैंने फर्स्ट पॉइंट, माउस क्लिक। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मैंने माउस क्लिक कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि सिंपल मेथड है, यानी यहाँ पर मैं जो माउस क्लिक करूँगा या कुछ भी करूँगा, या आप कोऑर्डिनेट भी दे सकते हैं, तो कोऑर्डिनेट देना भी सिखाऊंगा मैं आपको कि कोऑर्डिनेट मेथड के थ्रू होगा। अभी हम सिंपल मेथड कर रहे हैं, तो मैंने लाइन के लिए फर्स्ट पॉइंट माउस क्लिक किया। माउस क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है अपने यहाँ पर, और अंडू आ रहा है, ये मैं बताऊँगा अभी। तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट माउस क्लिक किया, फिर नेक्स्ट पॉइंट माउस क्लिक किया। यहाँ पर देख सकते हैं माउस क्लिक बता रहा है बार बार। ठीक है, बट आप देख सकते हैं कि लाइन मेरी स्ट्रेट नहीं जा रही है, यानी मैं जहाँ क्लिक कर रहा हूँ वहीं पर मेरी लाइन बनना चालू हो रही है। लेकिन मुझे जो वर्किंग करनी है, मुझे कैसी करनी है, स्ट्रेट करनी है। तो मैं इसको एक बार सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के दो मेथड है, ये होता है विंडो सेलेक्शन, एक होता है क्रॉसिंग विंडो सेलेक्शन। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा अभी बाद में। अभी आप इसको सेलेक्ट कीजिए और डिलीट, आप डिलीट यूज़ कर सकते हैं, जो डिलीट अपने यहाँ पर भी विजिबल है।
अब आप स्टार्ट करते हैं लाइन के लिए एल एंटर, मैंने माउस क्लिक किया, माउस क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं लाइन मेरी स्ट्रेट नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंबल आता है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड आप देख सकते हैं यहाँ पर F8 भी लिखा हुआ है, तो आप F8 भी यूज़ कर सकते हैं। और जनरली आप लैपटॉप में देखते हैं तो लैपटॉप में फंक्शन के साथ F8 दबाना पड़ता है, तो आप F8 दबाएंगे। F8 दबाने के बाद में आप देख सकते हैं लाइन मेरी स्ट्रेट हो चुकी है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर मेरी जैसे लाइन स्ट्रेट हुई, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरी लाइन भी साथ में स्ट्रेट ही जाएगी। बट आप देख सकते हैं अब जैसे लाइक मुझे ये पॉइंट क्लिक करना है तो आप सीधे क्लिक करेंगे, ये मेरी डायगोनल लाइन जनरेट हो जाएगी। अब ये मैंने बिना डायमेंशन वर्क किया है, और आप जनरली देख सकते हैं ऑटोकैड जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है किस पर्पज़ से, ये यूज़ किया जाता है अपने ड्राफ्टिंग पर्पज़ से। तो ड्राफ्टिंग जो होती है वो बेसिकली विद डायमेंशन वर्किंग होती है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपने लाइन एल एंटर, मैंने प्रेस किया, मैंने फर्स्ट पॉइंट माउस क्लिक किया। अब यहाँ पर बोल रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने माउस की डायरेक्शन दी, क्योंकि मेरा सिंपल मेथड है तो माउस की डायरेक्शन देनी है हमें। डायरेक्शन देने के बाद में आप जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, लाइक मैंने वैल्यू पुट की यहाँ पर 10, आपको विजिबल है नीचे, मैंने 10 एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद में आप देख सकते हैं 10 की लाइन मेरी जनरेट हो गई। अब मैंने यहाँ पर डायरेक्शन ऊपर की तरफ दी और वैल्यू दी मैंने लाइक 5 एंटर, तो 5 की मेरी लाइन जनरेट हो गई। अब डायरेक्शन आपने इधर दी और 10 एंटर, तो 10 एंटर। अब आप बोलोगे कि लाइक सर 10 क्या बोलते हैं, लाइन तो मेरी आगे तक है, तो फिर बीच में मुझे किस तरह से पता चलेगा ये 10 की लाइन है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप इसको डाउन करोगे या एक बार आप एक स्टेप पीछे जाने के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+Z, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने लाइन की डायरेक्शन दी और जैसे ही मैं 10 और जैसे ही एंटर करूँगा आप देखेंगे लाइक एक कुछ सेकंड के लिए ब्लिंक करेगी ये, जैसे आप एंटर करेंगे तो जहाँ पर इसने ब्लिंक किया है वहाँ तक इसका मतलब है कि वहाँ तक वो 10 वैल्यू आई है। अब आप डायरेक्शन नीचे की तरफ देंगे और वैल्यू जैसे देंगे 5 एंटर, तो आप देख सकते हैं पूरी तरह है क्लोज एंटिटी जनरेट हो चुकी है। अब मुझे इस लाइन का एंड करना है, तो एंड करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा एस्केप कमांड, जो मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड में अपने कीबोर्ड में ऊपर की तरफ है एस्केप। अब आप देख सकते हैं इसके अलावा एक सिंपल मेथड और है, लाइक इसमें लाइन के अंदर आप देख सकते हैं और भी ऑप्शन है, जैसे अंडू है और इसके अलावा क्लोज है, तो वो किस तरह से काम करते हैं वो फीचर मैं आपको बताता हूँ। तो लाइन के लिए मैंने एल एंटर प्रेस किया, ये बोलता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मैंने फर्स्ट पॉइंट माउस क्लिक किया। माउस क्लिक करने के बाद में ये बोलता है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, और अंडू भी आ रहा है। यहाँ पर अंडू का मतलब होता है कि लाइक आप इस कमांड से एग्जिट होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यू एंटर कर सकते हैं, या Ctrl+Z भी अपने यूज कर सकते हैं, या एस्केप भी कर सकते हैं, ठीक है। बट एस्केप कमांड से बाहर जाने के लिए होता है और अंडू होता है एक स्टेप पीछे जाने के लिए। अब जैसे मैंने किया यहाँ पर डायरेक्शन दी और 10 एंटर किया, तो अभी भी अंडू आ रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने डायरेक्शन दी ऊपर की तरफ और मैंने वैल्यू दी लाइक 5 एंटर, तो आप देख सकते हैं दो मेरी लाइन बन चुकी है। यहाँ पर एक लाइन ये और एक लाइन ये बन चुकी है, यानी इसमें अगर मैं सीधे क्लिक कर दूँ यहाँ पर तो ये मेरी क्लोज एंटिटी जनरेट हो जाएगी। दिस इज द रीज़न कि अपने यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और क्लोज, यानी मैं जैसे ही क्लोज के लिए, अब आप देख सकते हैं कभी कंफ्यूज नहीं होना है हमें, इसको बोलते हैं मैन कमांड। जो मैंने लाइन प्रेस की है वो एल एंटर किया है वो मैन कमांड है, और मैन कमांड के अंदर जितनी भी ब्रैकेट में कमांड आती है इनको बोलते हैं सब कमांड। तो सब कमांड में जो कैपिटल वर्ड होता है हम वही एंटर करेंगे कमांड चूज करने के लिए। जैसे क्लोज में क्या कैपिटल है फिलहाल सी, तो मैंने क्लोज के लिए सी एंटर किया, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह क्या हो गया, क्लोज हो गया है। आपको समझ में आ रहा है। चलो एक और ऑब्जेक्ट हम तैयार करते हैं। लाइन के लिए एल एंटर, मैंने फर्स्ट पॉइंट किया क्लिक किया, डायरेक्शन दी और वैल्यू दी 10 एंटर, डायरेक्शन दी और वैल्यू दी लाइक अपने 5 एंटर। अब क्या है कि लाइक डायरेक्शन दी और मैंने दे दिया लाइक 12, जबकि मुझे कितना जाना था 10, तो हमें एक स्टेप पीछे जाना है। तो आप यहाँ पे यू एंटर भी कर सकते हैं या आप सीधे इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पर यू एंटर करने की बजाय मैंने Ctrl+Z भी कर सकते हैं, आप Ctrl+Z का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर वापस से देखिए आप जैसे मैंने किया लाइक 12 एंटर, 12 करने के बाद में आप देख सकते हैं मुझे एक स्टेप पीछे जाना है, तो आप यू एंटर वापस कर सकते हैं, तो ये एक स्टेप पीछे चला जाएगा। वापस से क्लोज के लिए सी एंटर। तो ये थी अपने सिंपल लाइन कमांड, सिंपल मेथड, जिसको हमने यूज करके हमने कुछ ऑब्जेक्ट जनरेट किए हैं। मैं साथ के साथ में आपको पर डे आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा कि ऑटोकैड क्या है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से इसकी कमांड्स काम में आती हैं, और एक एक कमांड की डिटेल में आपको चीज़ें बताई जाएंगी। साथ में आपको असेसमेंट्स दिए जाएंगे या आपको वर्किंग दी जाएगी, जिससे आप घर पे बैठकर फॉरेन टाइम में आप अपनी चीज़ों को कम्प्लीटली पढ़ सकें, अपनी स्टडी को कम्प्लीट कर सकें। धन्यवाद।